आज का केक बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है क्योंकि इसे बनाने के लिए ना ही चाहिए अवन और ना ही चाहिए प्रेशर कुकर। इसे हम बनाएंगे सिंपल तरीके से सिर्फ तवा के ऊपर। इसे बनाने के लिए ना ही कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट चाहिए, ना ही कोई स्पेशल टूल चाहिए और ये बहुत ही बनता है टेस्टी और मलाईदार। तो ये केक ऐसा बनेगा कि जिसमें आपको मिलेगा रसमलाई का भी फ्लेवर, साथ में केक का भी टेस्ट आएगा और रबड़ी का भी। तो ये तीनों टेस्ट आपको एक ही केक में मिलने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस केक को बनाने के लिए हम बोल में डालते हैं दही। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप दही लिया है और मेजरिंग के लिए मैंने ये वाले कप्स यूज किए हैं और इसमें ही मैंने यहाँ पे 3/4 तक दही भर के ले लिया है। तो ध्यान रहे कि जो भी मेजरमेंट आप ले रहे हैं कप और स्पून का यूज कर ही ले तो परफेक्ट बनेगा केक। और अगर आप इस मेजरिंग कप को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। अब चलिए दही में डालते हैं हम चीनी। तो यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर वाली चीनी जो हम घर में डेली यूज करते हैं वही चीनी मैंने लिया है और इसे हम दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये चीनी पूरी तरीके से गल ना जाए। तो यहाँ पे जो दही लेना है वो थोड़ा सा गाढ़ा दही लेना है। ध्यान रहे कि पतला दही नहीं यूज करेंगे, नहीं तो केक अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पे वैसे तो बाजार का दही लिया है, आप घर के बने हुए गाढ़ा दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए चीनी जो है बहुत ही अच्छे से घुल गई, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी दाने नहीं दिख रहे हैं। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं तेल। तो यहाँ पे मैंने जो तेल लिया है वो बिल्कुल घर में जो आप रिफाइंड तेल यूज करते हैं वही वाला तेल लेना है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक तेल नहीं है और तेल को भी हम दही के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि तेल जो है पूरी तरीके से अब्सॉर्ब ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दही, तेल और चीनी को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के लिए लेते हैं छलनी और इसमें हम डालेंगे मैदा और अब इसमें हम डालते हैं बेकिंग पाउडर और साथ ही में हम सोडा भी डाल देंगे। और चलिए सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से छान लेते हैं। तो यहाँ पे जो बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल मीठा सोडा है जिसे आप रेगुलर घर में यूज करते हैं। तो केक के लिए कोई स्पेशल सोडा नहीं आता है, वही सोडा यूज करना है। और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज करना बहुत जरूरी है, तभी जो केक है वो फूलता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छे से छान लिया है और इसे भी हम अच्छे से एक बार वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स कर लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत जरूरी है, इसे छानने से केक जो है काफी लाइट और फ्लफी बनता है। तो एक बार इसे आप जरूर छानिए। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं इलायची पाउडर, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं मलाई केक। तो इलायची पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे क्योंकि यहाँ पर आप बैटर देख रहे हैं बहुत ज्यादा थिक है और सभी को बिल्कुल अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, यानी कि बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हम दूध ऐड करेंगे ताकि बैटर जो है बहुत ज्यादा पतला ना हो जाए। तो इस तरीके से हमारा बैटर भी रेडी हो गया है और चलिए इसे हम पैन में बेक करेंगे। तो लेते हैं पैन। तो यहाँ पे मेरे पास ये नॉन स्टिक वाला पैन था जो मैं यूज करने जा रही हूँ। इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर लगाते हैं बेकिंग पेपर। तो बिल्कुल मैंने पैन के साइज का ही बेकिंग पेपर कट कर लिया है। बेकिंग पेपर लगाने से क्या होता है कि नीचे से केक जलता नहीं है। और अगर आपके पास ये वाला पैन नहीं है ना तो आप इस तरीके से कोई भी सॉस पैन में भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एल्यूमिनियम का हो, स्टील का कोई भी सॉस पैन आप ले सकते हैं। और चलिए अब इस सॉस पैन के अंदर डालते हैं केक का बैटर। ये देखिए जिस तरीके से मैं बैटर डाल रही हूँ आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल रिबन जैसा बन रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए बैटर का। तो यहाँ पर बैटर को मैंने पैन में स्प्रेड कर लिया है और आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो ये जो एक्स्ट्रा बैटर है इसे निकालने के लिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन स्पैचुला का यूज किया है। ये स्पैचुला बहुत ही काम का है, इसे आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे क्या होता है, विदाउट एनी वेस्टेज आप बैटर को इजिली पैन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारा केक पैन रेडी हो गया है और चलिए इसे बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे तवा को भी अच्छे से गर्म कर लिया है और इस गर्म तवा के ऊपर रखेंगे हम ये वाला केक पैन और अब इसे हम कवर कर देते हैं और 15 to 20 मिनट्स के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रखकर इसे बेक करेंगे। तो है ना काफी आसान सा तरीका जिसे आप झटपट घर पे बना सकते हैं। और ये देखिए 20 मिनट्स हो गया है और बहुत ही अच्छे से ये हमारा केक बेक हो गया है। लेकिन पता है फ्रेंड, साइड से बिल्कुल जल गया क्योंकि जलने की स्मेल भी आ रही थी और उसके बाद तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैं आपको इसे उल्टा करके दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरीके से ये जल गया है नीचे से। और ये क्यों जला है ये मैं आपको बताऊंगी आगे, ताकि आप भी ये गलती दोबारा ना करें। तो चलिए यहाँ पर मैंने फिर से एक बैटर बनाया सेम उसी तरीके से और इसे हम गरम पैन के ऊपर रखकर मैंने फिर से बेक कर लिया है। और इस टाइम ये देखिए केक कितना अच्छा बेक हुआ है। तो इसका रीजन है कि यहाँ पे मैंने जो बेकिंग के लिए एक टिप फॉलो किया था उसी टिप को आप फॉलो करके परफेक्टली इसी तरीके से केक बना सकते हैं। नीचे की तरफ से यहाँ पे हल्के ब्राउन स्पॉट्स दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम बाद में रिमूव कर सकते हैं। और चलिए ये केक तो बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। इसे हम फिर से इसी पैन में ट्रांसफर कर देते हैं और पूरी तरीके से इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए पैन में हम डालते हैं दूध, क्योंकि हमें बनाना है बहुत ही टेस्टी सी मलाई। तो यहाँ पर हम दूध को मीडियम फ्लेम पर रखकर अच्छे से बॉईल करेंगे। तो अभी मैं दूध को कंटिन्यूअस चला रही हूँ जब तक कि एक बॉईल ना आ जाए और मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे हम कुक करेंगे।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूध बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हमें केसर को भिगोना है। तो यहाँ पे बोल में मैंने कुछ केसर की पत्तियां ली है और इसमें हम डालते हैं गर्म दूध। गर्म दूध डालने से क्या होता है कि केसर का बहुत ही अच्छा रंग आता है। तो ये ध्यान रखिए ठंडे दूध में केसर को नहीं भिगोना है। तो ये देखिए गर्म दूध डालते ही आप देख रहे हैं ना केसर का कितना अच्छा रंग आ रहा है। तो इसे अब हम 15 मिनट के लिए साइड रखते हैं और तब तक चलिए हम दूध को भी अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर अब हमें दूध को तब तक कुक करना है जब तक कि बिल्कुल अच्छे से बॉयल ना आ जाए। तो ये देखिए दूध में बॉयल आ गया है, लगभग 2 से 3 मिनट मैंने कुक कर लिया है। और अब इसमें हम डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। यहाँ पे चीनी नॉर्मल चीनी ही मैंने यूज की है, जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे और इसे भी हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये दूध गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे कुक करते हुए आप देख रहे हैं दूध जो है बिल्कुल आधा हो गया है। इसे मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर बीच बीच में चलाते हुए कुक किया है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको दूध को कंटिन्यूअस चलाते रहना है। आप एक साइड में दूध चढ़ा दीजिए और दूसरे साइड में आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दूध पूरी तरीके से आधा हो गया है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं केसर वाला दूध और इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए दूध का कलर कितना अच्छा हो गया है ना केसर वाला दूध डालने से, और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। और इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुक करेंगे हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए जब तक कि दूध और गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे दूध को कुक करते हुए आप देख रहे हैं कितना ज्यादा दूध जल गया है, लगभग 1/4 क्वांटिटी ही बच गया है दूध का। और अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। अभी थोड़ा सा ये पतला दिख रहा है तो इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 4 से 5 मिनट के लिए और कुक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो गया दूध को कुक करते हुए और ये देखिए दूध कितने अच्छे से गाढ़ा हो गया है, मलाईदार दिख रहा है बिल्कुल। आप देख रहे हैं ना मलाई है इसमें कितनी अच्छी सी। तो बस इसी स्टेज पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे और जब ये दूध ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए इस मलाई को पोर करने के लिए हम लेते हैं केक। और ये जो केक का उल्टा साइड है जहाँ पे थोड़े ब्राउन स्पॉट्स ज्यादा दिख रहे थे तो उसे हम इस तरीके से नाइफ से स्क्रैप करके निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से अब इसे हम सेम पैन में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आज हम मलाईदार केक जो है पैन में बना रहे हैं। और अब इसे हम फोर्क से इस तरीके से प्रिक कर देते हैं ताकि जो मलाई है बिल्कुल अंदर तक चली जाए और ये केक जो है काफी सॉफ्ट और जूसी लगे। तो इस तरीके से प्रिक करने के बाद अब इसके ऊपर हम पोर करते हैं मलाई। तो यहाँ पे जो मलाई है वो थोड़ी सी गर्म है, तो हल्की गर्म मलाई ही पोर करेंगे तो केक बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करेगा। और इस तरीके से हम केक के चारों ओर हम मलाई को पोर कर लेंगे। कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। और आप देख रहे हैं ये जो मलाई थोड़ी सी ठंडी हो जाती है तो कितनी गाढ़ी हो जाती है। तो इसी तरीके से हमें इसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने पैन में पूरा मलाई पोर कर लिया है और अब हम ऊपर से थोड़े से बादाम पिस्ता डालते हैं जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो बादाम पिस्ता डालने के बाद आप देख रहे हैं ना ये कितना खूबसूरत लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि घर में इतना टेस्टी केक बन सकता है, वो भी फटाफट से 15 मिनट में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दोबारा मैंने ऐसा क्या किया कि हमारा केक नीचे से जला नहीं। तो इसके लिए मैंने गैस के ऊपर एक रैक रखा, उसके बाद मैंने पैन रखा ताकि जो हीट है वो डायरेक्ट पैन में नहीं लगेगी और धीमी धीमी आंच पे हमारा केक अच्छे से बेक होगा और नीचे से जलेगा नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन का यूज किया था इसलिए नीचे एक रैक रखना जरूरी है। अगर आप भारी तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रैक रखने की कोई जरूरत नहीं है। और पहले जो मेरा ये केक जल गया था इसका कारण ये है कि मैंने नीचे एक रैक नहीं रखा था, डायरेक्ट तवे के ऊपर ही मैंने केक को बेक कर दिया जिससे कि ये केक जल गया। और चलिए अब हम इस केक को कट भी कर लेते हैं। और ये देखिए कितना सॉफ्ट मलाईदार केक बनके रेडी हो गया है। और इस केक में आपको रसमलाई का भी फ्लेवर मिलेगा, केक भी है और साथ में रबड़ी का भी फ्लेवर है। तो एक ही केक में तीनों फ्लेवर मिलने वाला है जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। इससे पहले मैंने रसमलाई केक बनाया था, बहुत ही सिंपल तरीके से ओवन में बनाया था जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसे आप यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए।